गाइस दोस्तों अपन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे आप सभी लोग हैं ना? आई होप यू आर ओपी। गाइस आज हम फिर से एक मस्त चैलेंज करने वाले हैं, दूसरा पार्ट 2, दैट इज़ नो व्हीलिंग चैलेंज। सो ठीक है, हम आप आते हैं प्लेन पाथ पे। सो प्लेन पाथ हमारा जाता है स्टैलबर से मिलिट्री होते हुए। तो हम बीच में हमने मार्क किया था कि ठीक है भाई स्कूल में जाते, स्कूल के पास जो एक छोटा सा कंपाउंड है जो कि करीब है अपार्टमेंट्स के। सो हम वहाँ पे कुछ अपना अड्डा वसा लेंगे, क्योंकि क्या है वहाँ पे ज़्यादा करके बंदे आते नहीं हैं। ठीक है, मैंने तो सोचा कि नो व्हीलिंग के लिए बेस्ट लोकेशन रहेगा। तो अभी मैं देखता हूँ तो बंदे होते हैं, क्योंकि वो जाते हैं स्कूल अपार्टमेंट्स में और स्कूल में। ठीक है, और आगे जो बंदे अगर पहुँच पाए तो रोज़ा पे भी जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो रीच है दैट कैन अवॉइड देम टू रीच देयर। सो अभी हम पहुँचे और अभी तक रेंडर नहीं हो चुका है, जो कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग के मतलब स्क्रीन रिकॉर्डिंग से होता नहीं है रेंडर। सो अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले मेरे को ज़्यादा अच्छी लूट मिलती नहीं है, बेसिकली लेवल 2 वेस्ट और यूजी थॉम्सन भी मिल जाती है बाद में। तो ये चैलेंज थोड़ा सा मतलब ठीक है, जो ऐसे चैलेंजेस रहते हैं बेसिकली बहुत ज़्यादा हार्ड रहते हैं, बिकॉज इसमें नो हील करने और बूस्टर्स बिना लगे तो हम फाइट ले भी नहीं सकते, बिकॉज हेल्थ भी ज़्यादा डैमेज होता है। और अगर सामने वाले के पास अच्छी गन भी रही, जैसे कि यूजी या फिर 7.62 की जो गन्स रहती है, वो उससे भी बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ता है। और अगर वेस्ट वेस्ट हेलमेट से भी अगर हेड तुम्हारा कनेक्ट होता है बुलेट से एक भी, सो यू कैन विन द मैच ऑटोमेटिकली इसमें। ठीक है, इसमें कोई ज़रा सा भी क्वेरी कुछ आता नहीं है। तो यहाँ पे मेरे को देखते रहता हूँ कि बंदे आए या नहीं, क्योंकि मेरे पास जो स्कूल अपार्टमेंट्स है एकदम मेरे को लगता वेस्ट वेस्ट पे, थोड़ा सा ईस्ट या वेस्ट, थोड़ा सा गलती होएगा, लेकिन वेस्ट पे ज़्यादा करके मैंने जो अपार्टमेंट्स है उधर, तो वहाँ पे बंदे आए थे, बिकॉज़ वहाँ पे फायरिंग का भी साउंड आ रहा था। और आगे जाके भी जोन वहाँ पे ही बनेगा। ठीक है, सो मैं अभी बहुत ही ज़्यादा टाइम पास करता हूँ, बिकॉज़ मेरे को कुछ करने को था नहीं, बिकॉज़ मैं ऑलरेडी जोन में था। सो मैं घर लूटते रहता हूँ। मेरे को कुछ 1-2 मिनट लगते हैं घर लूटने में, बिकॉज उसमें जैसे कि जोन 5 सेकंड का 5 मिनट का होता है पहला जोन। तो मैं भी देखते रहता हूँ कि बंदे हैं कि नहीं। मेरे पास यहाँ पे यूएस भी थी, यूएस और मोटरसाइकिल थी ट्रिप्सी वाली, और आगे जाके बग्गी भी मिल जाती है। और ये वाला जो ये मतलब ये आया है मिलती है, सो वो भी बहुत अच्छी है। ठीक है, तो देखते रहे वीडियो, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आके लेट जाता हूँ, बिकॉज़ मेरी लूट पूरी ख़त्म हो गई थी। यहाँ पे थोड़े फार बैंडेजेस थे जो मैं उसको आगे जाके गिरा था, ये कि मैं ठीक है भाई बीच में ना आ जाए ऐसे वैसे। तो मेरा सब होने के बाद मेरे पास थे टोटल मतलब देखे थे मेरे पास हीलिंग थी कितने 20 बैंडेजेस थे, 20 के आसपास, और एक पेन किलर था। तो इतने भी मेरे लिए बहुत काफ़ी थी, बिकॉज 7 बैंडेजेस एक हेल्थ हेल्थ किट के बराबर बराबर होता है। सो मैंने भी देखा था। ठीक है, तो ये वाला चैलेंज भी बेसिकली, और यहाँ पे अचानक से एक मोटरसाइकिल आ जाती है, लेकिन वो क्रॉस करती है, बिकॉज मैं फूट ही नहीं देता, सीधा प्रोन होके लेट जाता हूँ। सो 2-3 भी गाड़ी आती है बग्गी यूएस, लेकिन दे अवॉइड दैट, मतलब इस इधर कोई था ही नहीं भाई, ऐसा उनको लगता है, क्योंकि मैं फुट देता ही नहीं। ठीक है, सो ये वाला भी बहुत ही अच्छा वाला सीन हो गया था, बिकॉज बहुत देर मैंने ये कंपाउंड होल्ड करके बैठा था, जब तक जोन मेरे मतलब दूर नहीं था। ठीक है, जो पहले 2 जोन थे, वो अभी बताते नहीं, स्पॉइलर मज़ा नहीं आएंगे उसमें। ठीक है, तो मैं बैठा था और ऐसे ही मतलब प्रोन। ठीक है, बस जोन आगे के जोन का इंतज़ार कर रहा था, ये जोन श्रिंक भी हो रहा था, तो मैं उसकी राह देख रहा था कि भाई कब जोन श्रिंक और दूसरे जोन का अगर अंदाज़ा लग जाए ना, तो बहुत ही मज़े आ जाएंगे। ठीक है, तो बस मेरे दिमाग में ये घूम रहा था कि भाई जोन बस अपने पे बने। ठीक है, सो ये बंदे आए ना आए इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, हम एक आधे बार ऊपर भी जाएंगे, लेकिन जोन अपने पे होना चाहिए। और होता है भाई फ़िलहाल तो
मैं देखता हूँ कि क्या सीन है, और मैं उसके साथ साथ किल फीड पे भी ध्यान देता हूँ कि भाई बंदे कितने मर रहे, कैसे मर रहे, कौन से मतलब गन्स यूज़ कर रहे, फिर कितने किल्स हो, मतलब कितने बंदे अलाइव थे। ऐसे देखते देखते मैं बस मतलब सारी चीज़ें को मिक्स करके मैं सब बना रहा था कि भाई क्या करना, क्या सीन है आगे, क्योंकि मतलब बंदों के पास कौन सी गन से ड्रॉप लूटा है नहीं लूटा है, इससे भी देख के ठीक है थोड़ा मतलब अंदाज़ा लगा सकते कि जिंदा रह सकते हैं नहीं। ठीक है, तो मैं जोन देख रहा था कि क्या सीन है, लेकिन फिर जोन देखा तो पता चला कि भाई गिरा है, तो कहाँ गिरा था, तो और एकदम जोन गिरा था सेंटर में, और मुझे इतनी खुशी हुई ना कि गाइस इतनी मतलब वी कांट कंपेयर टू इट। ठीक है, मतलब किसी कंपेयर ही नहीं कर सकती, इतनी इतनी खुशी हुई थी मेरे को कि जोन एकदम सेंटर में बना है भाई, कि एकदम हम कॉर्नर में थे, कोई नहीं सीन, लेकिन मैंने देखा कि बहुत मतलब एकदम ओपी वाला सीन हो गया था वो। ठीक है, तो मैं बहुत खुश हुआ था और फिर से जाके लेट गया कि भाई बंदे आ जाने। फिर अभी वो जोन श्रिंक होने के बाद मतलब श्रिंक हो रहा था, मैं बस उसकी राह देख रहा था कि भाई श्रिंक कब हो जाए हो जाए। ठीक है, और फाइनली जोन श्रिंक होता है, और देखता हूँ तो क्या देखता हूँ भाई। ठीक है, देखना आप। और देखता हूँ तो क्या भाई, खुशी खुशियाँ इंटू 100 हो गई गाइस। ठीक है, दूसरा जोन जो था वो भी बना था कंपाउंड होल्ड, मतलब कंपाउंड पे था वो जोन, मतलब आपको कितने, और मैं जैसे ही देखा भाई कि अपने पे जोन है, जैसे ही दरवाज़ा उगड़ा, चढ़ा ऊपर में, और सीधा ऊपर मतलब छत पे लेट गया। ठीक है, ये क्रॉस किया और सीधा इधर जाके लेट गया। मेरे को बोला कि भाई अभी यो जे जो ये आगे रीच थी, ठीक है राइट में, तो वो मेरे को लगा कि वहाँ से बंदे आ सकते हैं यासना से, तो मैंने कुछ अंदाज़ा लगाया कि भाई अभी जोन भी ठीक है इधर बना एकदम कोपरे में, तो हम भी अभी जाते। बहुत मज़ा आया था मेरे को, मतलब इंजॉय हो गया था कि भाई ओपी यार। देखो ये जो रीच था इधर से भी बंदे आने के चांसेस थे, लेकिन जैसे जोन श्रिंक हो गया मेरे को पता चला कि भाई नहीं है यहाँ पे बंदे, मतलब यासना में बंदे नहीं थे, या फिर थे जो राइट फ्लैंक कर गए, या फिर लेफ्ट से स्कूल गए, या फिर इधर से कोचिंग किया, फिर उधर गए मेरे को लगा। तो मैं बहुत खुश हो गया, मैं सो बैठा यार एकदम शांति से, मोबाइल साइड को रख दिया, बैठ गया। मैंने बोला भाई ओपी वाला सीन हो गया हमारे लिए। ठीक है, अभी थे 29 बंदे अलाइव, और देख देख तो क्या रहा हूँ यहाँ से BRDM गुजर रही है। ठीक है, मतलब बंदे कितने चोमू बंदे रहेंगे भाई, कि फ्लेयर की जगह मतलब जो ड्रॉप की जगह BRDM मांग रहा है। BRDM का क्या उपयोग, उपयोग ही नहीं भाई, बग्गी चला लेते उससे। ठीक है, मोटरसाइकिल चला लेते, कुछ उपयोग नहीं। और यही बंदे इतने मतलब क्या बताऊँ, इतने नुबड़े रहे थे, मतलब आगे जाके अपार्टमेंट वालों से फाइटिंग लेते। ठीक है, और नॉक भी कर देते। ठीक है उनको, क्योंकि अपार्टमेंट में तो पहले से बंदे थे, और इन्होंने पूरा स्कैम कर दिया, तो फिर से वो चले गए और मार दिया उनको। ठीक है, तो मेरे लिए तो अच्छा था, बिकॉज क्या सीन था कि मैं किल्स पे ही ध्यान दे रहा था, मतलब अलाइव कितने बंदे अलाइव थे तो देख रहा था मैं। लेकिन यार जैसे जैसे जोन श्रिंक भी हो रहा है वैसे बंदे बहुत लेकिन कम मर रहे। ठीक है, बंदे मतलब एकदम रैंक पुश कर रहे, या फिर कैंपिंग ज़्यादा करके कैंपिंग कर रहे, क्योंकि रैंक तो बढ़ा नहीं है, उसके साथ साथ अगर किल्स भी मिल जाए तो ठीक है, रैंक आपको मालूम है रैंक बहुत बढ़ता है। तो मैं बस जोन पे ध्यान दे रहा था कि अभी अगर राइट से जाऊँ तो रोजॉक वाले बंदे मारेंगे, और लेफ़्ट से जाऊँ तो आपको बताइए अपार्टमेंट्स में बंदे कैंप करके बैठे थे। तो और उसमें दो दो फ्लेयर्स मारते बंदे अपार्टमेंट्स में। ठीक है, वो BRDM वाले ही बंदे थे, उनके पास क्या लूट, मतलब किधर से लूट के आए थे क्या मालूम। BRDM के साथ साथ उन्होंने दो फ्लेयर मंगाए। ठीक है, तो मेरे को मालूम था पक्का अपार्टमेंट में बंदे, तो मैं लेफ़्ट से जा नहीं सकता। ठीक है, तो मैंने बहुत सोचने के बाद मेरे को लगा कि ठीक है भाई रिस्क ले लेते, रोज़ोक पे देखते बंदे हैं क्या नहीं, बिकॉज जो रोज़ोक का जो रीच है आगे का। ठीक है, मेरे को लगा वहाँ वहाँ से बंदे मतलब नहीं मार पाएंगे जो स्कूल वाले और अपार्टमेंट्स थे, तो मैं उधर से ही जाने वाला था। उतने में जोन अपने मतलब बहुत ही ज़्यादा ही अपोजिट बन गया गाइस, पूरा पूरा लेफ्ट में बन गया जोन। तो
तो मेरे को बहुत मतलब नाराज़ हो गया कि भाई जोन ने पहले दो स्टार्टिंग में भाई बहुत मदद की, मैं इतना खुश हुआ था, और ये देखकर मेरे को बहुत नाराज़ हो गया। तो मैंने पहले यहाँ से किया जाना तय किया था, लेफ़्ट से लेफ़्ट फ्लैंक करके पूरा जोन में जाऊँगा, लेकिन मैंने बोला नहीं यार वहाँ से नहीं जा सकते। तो फिर मैंने क्या मतलब पूरा प्लान बदला, और फिर मैं राइट से गया, क्योंकि मेरे को मालूम था भाई कि लेफ़्ट से जाओ राइट से हो, बंदे तो मारने वाले कंफर्म, क्योंकि जोन के बाहर और बंदे कैंप करके बैठे भाई जोन के एकदम एज पे कि कब बंदे जोन में आ रहे हैं और हम कब मार सके उन्हें। ठीक है, तो मेरे पास टिप्स ही थी। तो देखो भाई फ्लेयर तो आ रहे हैं भाई, मज़े कर रहे हो बंदे। ये तो मैं चुपचाप राइट से जाता हूँ, लेकिन मेरे पास उतना वक्त रहता नहीं है, बस जाते जाते मेरे को इतने मतलब क्या बोलूँ, इतने मुसीबतें आती कि भाई 1 मिनट भी मेरे लिए इतना काफ़ी नहीं था। और ऊपर से लैग तो आपको मालूम भाई, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, और ऊपर से जो सर्वर का इशू कोरियन में जो होता है, ये आप देख सकते हैं 200 के नीचे आती नहीं भाई, तो कुछ भी कर लो। ठीक है, तो मैंने सोचा कि भाई पबजी इज़ ओपी फॉर मी टू ट्राई सोलो। ठीक है, तो मैं ये जो गलती करता हूँ ना, मैं जो रोज़ों की जो ब्रिज से जाता हूँ, ठीक है, जो 30 सेकंड पे छोड़ता, और मैं क्या कर रहा था, पूरा राइट फ्लैंक कर रहा था, मैंने ये गलती कर दी। मेरे को ऐसा करना नहीं चाहिए था, मेरे को लगा बंदे थे, लेकिन मैं अगर एकदम फास्ट स्पीड में जाता तो काश बंदे नहीं मार सकते थे, लेकिन अगर एम अच्छा तो वो भी मार। ठीक है, तो मैं पूरा राइट फ्लैंक कर रहा था, और उतने में 10 सेकेंड्स में जोन आने वाला था, और मेरे बहुत लग गई। तो मैंने सोचा कि भाई प्लान बदल लेते। ठीक है, मैंने डायरेक्ट क्या किया, मैंने रोज़ों को दूसरा ब्रिज था राइट साइड, उससे गया, और फिर बीच में बग्गी का बहुत सीन, अगर बग्गी पलटी होती ना भाई बहुत ही गंदा वाला स्कैम हो जाता। लेकिन बदकिस्मती से जो था वो नहीं हो गया सी। तो अभी मेरे को बस ये डर था कि रोज़ोक में बंदे ना आ जाए। ठीक है, मतलब रोज़ोक तो जोन के बाहर ही था, लेकिन जो 2 जोन थे पहले के वो तो रोज़ोक में ही थे। ठीक है, तो मेरे को पहले लगा कि नहीं थे, और लैग ने तो भाई इतनी गंदी मार दी कि मतलब मेरा दिल जो था वो मुंह से बाहर आने वाला। ठीक है, तो बहुत स्कैम हो जाता है मेरे को। और इसमें से जोन ने मेरी पूरी आधी आधी जो हेल्थ थी वो पूरी खा डाली। ठीक है, ऊपर से जो रोज़ोक का जो रीज है ये, ठीक है, तो मेरे को पसंद नहीं आता, मतलब पसंद ही नहीं आता भाई, ये मतलब गलत स्कैम होता भाई, पूरी वो ये पलटी कर दी भाई, पलटी कर दी। ठीक है, तो किस्मती से जोन मतलब पास में था, और मैं जा रहा था, तो यहाँ पे एक बग्गी दिखी, और सामने बंदा था। ठीक है, देख सकते आप, सामने एक बंदा था, और मेरे इतने गंदे लग गए थे, मतलब मार रहा नहीं था वो, हिल भी कुछ तो कर रहा था। ठीक है, जोन से आया था, मैंने सोचा कि भाई इधर 2 मिनट भी नहीं भाई, 10 सेकंड बस शांति से बैठ लूँ, क्योंकि सांस तो नहीं है। तो भाई इतना मतलब स्कैम हो गया था मेरे साथ, मेरे को लगा अभी इधर भी बंदे ना रहे, बस ये तमन्ना थी मेरी। ठीक है, तो मेरी 60 HP का आ गया जोन, मालूम है, इतना जोन मेरी 60 HP का आ गया। तो मैंने सबसे पहले ये हेलमेट उठाया, और आगे देखता तो क्या हेल्थ किट भी होती है, लेकिन पास में उसको उठा नहीं सकता था। ठीक है, तो मैं बस सोच रहा था कि भाई अभी किधर से जाना है। ठीक है, अभी मेरे को जो जोन के एकदम स्ट्रेट लाइन थी, उधर से मेरे को भी फायरिंग की साउंड आ रही थी, लेकिन मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन था ही नहीं, बिकॉज जोन इतना फास्ट श्रिंक हो रहा था कि मेरे को मतलब जाने का कोई चांस ही नहीं मिला। ठीक है, सो फिर मैंने क्या किया कि भाई जान दो, अभी ले लो भाई, रिस्क ले ही लेते, बिकॉज रिस्क है तो इश्क है। ठीक है, आपने सुना ही होगा ये डायलॉग, बहुत ही फेमस है। सो फिर मैं गया पूरा सीधा, मैंने बोला कि भाई फुल बूस्ट लगा दे बग्गी का, और गया सीधा, तो वहाँ पे बंदे थे, जो कि मतलब फायरिंग की आवाज़ आ रही थी मेरे को। मैं सोच रहा था कि भाई पूरा राइट से जाता है, लेकिन यहाँ पे ड्रॉप था, बंदे भी थे, यहाँ पे यूएस खड़ी थी। मैंने सोचा कि भाई ये नहीं होगा मेरे से, तो मैंने क्या किया, मतलब बीच में इधर साइड में थे बंदे, लेकिन मैं पूरा राइट सोच रहा था, लेकिन जोन अपना साथ कभी नहीं देता भाई, इतना बदकिस्मत होता है ना जो बंदा रेंगे जो सोच रहा, और उसमें मेरी ड्राइविंग तो इतनी मतलब नुबड़ी है ना भाई, इतनी नूब ड्राइविंग, और वो जोन स्विंग हो रहा था। तो मैंने क्या किया, मैंने पूरा प्लान चेंज कर डाला, और सीधा जोन में जाने लगा। ठीक है, उसमें क्या मेरे को
बंदे दिख रहे थे एक बग्गी से, कोई बग्गी वाला हिल करके जा रहा था मेरे साथ था, ठीक है, मारा नहीं था। और यहाँ से एक गाड़ी जा रही थी, वो गाड़ी मेरे को चेस कर रही थी। उनके पास वो ड्रॉप लूट के आए थे, एम के थी उनके पास, ठीक है, फुल मतलब स्प्रे में कर रहे थे। और मेरी गंदी वाली स्लिप हो गई, ठीक है, और मैं सीधा पानी में जा, और ऊपर से ये जो था शेक में जाके मैं बैठा, और उतने में मेरे को लगा ये जोन में, लेकिन नहीं भाई, देखो भाई ये इसमें से निकल ही नहीं पाता, ठीक है गाइज। यू कैन सी द वे आई एम मतलब ट्रैप्ड, कि भाई कैसे अभी मैं आगे भी नहीं जा सकता और पीछे तो कतई नहीं जा सकता, क्योंकि बिकॉज जोन का डैमेज, जैसे जोन स्विंग होता है आपको तो पता है, ये जोन का डैमेज बहुत ज़्यादा होता है। तो फिर अभी मेरे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं था कि ये 10 या 9 HP थी मेरी, तो मैंने क्विट कर डाला कि भाई नहीं होएगा मेरे से। और मैं अगर पीछे से भी गया खिड़की से या फिर किधर से भी गया तो मेरे को मालूम मैं मरने वाला, बिकॉज इतना टाइम था नहीं मेरे पास कि मैं जोन में जाऊँ। और आगे भी बंदे कैम्प करके बैठे थे भाई, जो मेरे को मार रहे थे, ड्रॉप लूट के आए थे, वो भी मेरे को मतलब कैम्प कर रहे थे कि भाई ये कब आएगा। लेकिन मैं इतना शाना था नहीं, मैंने मतलब बाहर ही नहीं आए भाई, नेड विड कर रहे बंदे वहाँ पे, मैं बाहर ही नहीं आए, ठीक है। मैंने पूरा क्विट कर दिया, मैंने बोला नहीं भाई ये होएंगे नहीं मेरे से, ठीक है। सो बहुत ही मतलब इंटेंस सिचुएशन है गाइस। अगर आपको ये सिचुएशन, अभी ये तो हील बैटल था इसलिए कोई नहीं, अगर आप बैंडेज मार के या फिर हेल्थ किट बूस्टर्स लगा के आप जा सकते हो, उसका कोई सीन नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसे सिचुएशन में हीलिंग चैलेंज कर रहे तो आपके लिए ये मतलब नेक्स्ट टू क्या बोलूँ भाई, कुछ वर्ड्स ही नहीं बोलने के लिए। सो मैं बस जोन का ही, और ये जोन स्ट्रिंग हो गया और गाइस आई क्विटेड, मैंने बोला जान दो भाई, बाय बाय। क्या भाई कर ही नहीं सकते भाई कुछ, इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। अभी भी 4था रैंक आया, अपना रैंक बढ़ा, ठीक है। गोल्ड से मैं गोल्ड गया 26 प्लस हो गया, 26-27 जो रहेगा, हाँ इतना 26 प्लस हो गया गोल्ड 3 पे। तो मेरे को बहुत मज़ा आया बेसिकली। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। सी यू नेक्स्ट, पीस आउट।